ओ प्रिय दर्शकों, ऋषि अध्यात्म ज्योतिष संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। पुनः उपस्थित हूँ एक बार आप लोगों के बीच में एक बहुत अद्भुत वीडियो लेकर के। बिना गुणागणित के कुंडली में 7 घातक योगों को आप स्वतः जान सकते हैं। इसी विषय पर आज का यह वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने विष दोष और पितृ दोष पर चर्चा की थी, लेकिन वो चर्चा कुछ अधूरी रह गई थी। उसका उपाय बताना आप लोगों को बाकी रह गया था, शेष रह गया था, तो उसको हम पहले पूरा कर लेते हैं कि यदि विष दोष है, शनि चंद्रमा से बढ़ने वाला जो दोष है, यदि विष योग है कुंडली में, तो शनि का कवच बनवाकर धारण करें और चंद्रमा को बलवान करें, मोती इत्यादि रत्न धारण करें। निश्चित रूप से आपको आराम होगा। और उसके साथ रुद्राभिषेक हर वर्ष एक बार अवश्य करें, उससे आपको बहुत सुकून शांति मिलेगी। ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं 21 बार कम से कम सुबह और 21 बार शाम को। इसके बाद चर्चा करते हैं पितृदोष से संबंधित उपाय की। तो जिसके घर में पितृदोष है, नाना प्रकार की समस्याएं तकलीफें रहती हैं, आप लोगों को पता ही है, हमने उस दिन बताया भी था। तो यदि पितृदोष है तो काशी में, यदि आपके काशी के समीप घर है तो काशी में पिशाच मोचन कुंड है, वहां पर आकर के आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं, बहुत अच्छा उपाय है। उसके साथ साथ गया श्राद्ध पूरे श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत कथा और गया श्राद्ध करवाएं, यह भी बहुत अच्छा उपाय है और यह सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। और इसके साथ साथ हर अमावस्या को पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों की तिथि पर दान पुण्य धर्म और श्रद्धा से श्राद्ध करते रहें, यह सबसे अच्छा उपाय है। इसको आप करते रहेंगे, निश्चित रूप से आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बनेगी। आइए शुरू करते हैं कुंडली के 7 घातक योगों के विषय में, बिना गुणागणित के आप जान सकते हैं। सबसे पहला योग शुरू करने के पहले आपसे विनती है, यदि हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। पहले पूरा वीडियो देखें, अंत में आप जरूर कमेंट करिएगा और अंत तक बने रहेंगे तो आपको अवश्य आज बहुत अच्छी चीज मिलेगी। अपने बच्चों के, परिवार के, पत्नी के, पड़ोसी के, रिश्तेदार के, किसी की भी कुंडली में आप एकदम नॉर्मली ढंग से आराम से देख सकते हैं जो बताने जा रहा हूं। सबसे पहला योग चांडाल योग। हाँ, चांडाल योग जो कि बृहस्पति और राहु से बनता है या बृहस्पति और केतु से बनता है। कहीं भी आपकी कुंडली में कहीं भी बृहस्पति और राहु, गुरु राहु या गुरु केतु लिखा है तो आपकी कुंडली में है चांडाल योग। जितना पहले जैसे आपको बताया था कि जितना अंशात्मक दूरी कम होगी दोनों ग्रहों की, उतना ही यह योग अधिक हानिकारक होगा। इससे हानि क्या मिलती है? आपको शिक्षा से संबंधित बाधा, परेशानी, रुकावटें आएंगी। चारित्रिक दोष चांडाल योग बना देता है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो तकलीफ है वो किसी का भी किया गया उपकार ऐसा आदमी मानता नहीं और अपने से बड़ों का अपमान करता है, गुरु मार्गदर्शक का अपमान करता है, जिससे उसके जीवन में रुकावटें आती हैं, वो सफल नहीं हो पाता और नाना प्रकार की बाधाओं से ग्रस्त हो जाता है। पेट से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां होती हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को गुरु को बलवान करना चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। और उसके साथ साथ राहु या केतु जिससे भी यह चांडाल योग बन रहा है, उस ग्रह का दान करना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। चंदन, केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए माथे पर। इन सब उपायों से चांडाल योग में शांति मिलती है। आइए दूसरा जानते हैं सबसे घातक योग क्या है। आपके बच्चों की कुंडली में देखिए, अपनी कुंडली में देखिए, कहीं अल्पायु योग तो नहीं है। अल्पायु योग कब बनता है? जब आपका चंद्रमा कमजोर हो, जब आपका लग्नेश कमजोर हो और चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों से युक्त हो, तो ऐसा योग बनता है। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो और वो मंगल, शनि, राहु इत्यादि से पीड़ित हो, ऐसे ग्रहों से पीड़ित हो, तो यह योग बनता है। ऐसे लोगों का खान पान व्यवहार अच्छा नहीं होता और इनको अचानक कोई रोग या कोई बाधाएं परेशान करती हैं। अल्पायु में मृत्यु का भय बना रहता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
चंद्रमा को बलवान करना चाहिए, पापक ग्रह का उपाय करना चाहिए, और राहु या केतु जिससे भी चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, लग्नेश पीड़ित हो रहा है, उसका कवच बनवाकर धारण करना चाहिए। महामृत्युंजय कवच धारण करना चाहिए और महामृत्युंजय जप स्वयं भी करना चाहिए और अनुष्ठान के रूप में करवा लेना चाहिए। निश्चित रूप से आपको आराम होगा। इसके बाद आइए जानते हैं तीसरा सबसे बड़ा घातक योग कौन सा है। हाँ, तीसरा घातक योग है ग्रहण योग। ग्रहण योग कैसे बनता है? जब आपके इस चक्र में कहीं भी चंद्रमा के साथ या सूर्य के साथ राहु या केतु, चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु, सूर्य राहु या सूर्य केतु अगर बैठा हुआ है तो यह ग्रहण योग है। ग्रहण योग में क्या होता है? अगर सूर्य के साथ ग्रहण योग बना हुआ है तो आपकी हड्डियां कमजोर हैं, हार्ट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और कार्य क्षेत्र में आप असफल रहेंगे। ये तीन चीजें हैं। कहीं न कहीं बार बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी, परेशानियां होंगी और आत्मग्लानि से भरे रहेंगे, अपयश मिलेगा। अगर चंद्रमा के साथ पीड़ा है, राहु और केतु बैठे हुए हैं, राहु या केतु, तो मानसिक पीड़ा होगी, माता परेशान होगी, सुख नहीं मिलेगा, मन परेशान रहेगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए और सूर्य का, अगर सूर्य से बना है तो फिर क्या करना चाहिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य या चंद्र कवच धारण करना चाहिए और राहु केतु इत्यादि ग्रहों की शांति करवानी चाहिए। 7 दिन तक, 7 शनिवार को नारियल, सूखा नारियल लेकर सर से उतारा करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा घातक योग हो सकता है। वह है वैधव्य योग। आपकी कन्या है, बिटिया है, अगर उसके कुंडली में यह योग है तो बहुत घातक है। सप्तमेश अगर मंगल हो और वह शनि की पीड़ा से ग्रसित हो तो यह योग घटित होता है। अगर सप्तमेश निर्बल हो और मंगल के साथ, शनि के साथ पीड़ित हो तो भी यह योग घटित होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? वैधव्य योग अगर कुंडली में है तो निश्चित रूप से जो सप्तमेश है उसका ध्यान रखिए, उसको बलवान करिए और मंगल का कवच बनवाकर धारण करिए या सप्तमेश का कवच बनवाकर धारण करिए। निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा और वैधव्य योग का परिहार हो। कवच के लिए आप हमारे ऋषि अध्यात्म ज्योतिष संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होगा। इसके बाद जानते हैं कि 5वां सबसे बड़ा घातक योग कौन सा है। 5वां सबसे बड़ा घातक योग है कुज योग। कुज योग क्या है? जब लग्न में, यानी कि यहाँ पर चौथे में, 7वें में, 8वें में और 12वें में म लिखा हो, मंगल लिखा हो, यानी मांगलिक दोष हो, उसी को कुज योग कहते हैं, कुज दोष कहते हैं। यह सब लोगों को पता है कि यह योग कितना खतरनाक है। ऐसे लोगों के विवाह मांगलिक योग लोगों से ही करवाया जाए तो निश्चित रूप से ठीक रहता है और उसके साथ मंगल का उपाय किया जाए, मंगल कवच धारण करवाया जाए तो आराम होता है। इसके बाद जानते हैं 6वां दोष कौन सा है। वह है केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष कब होता है कुंडली में? केमद्रुम दोष तब होता है जब चंद्रमा कहीं भी हो, वह अगल बगल, उसके एक घर आगे एक घर पीछे, जैसे यहाँ चंद्रमा है तो यहाँ पर और यहाँ पर कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम दोष होता है। सबसे ज्यादा प्रभावकारी दूसरे स्थान और 12वें स्थान में यह केमद्रुम दोष होता है। अगर केमद्रुम दोष है तो आदमी एक नौकरी नहीं कर पाएगा, एक बिजनेस नहीं कर पाएगा और कार्य क्षेत्र बदलता रहता है, धन के लिए तड़पता रहता है, धन नाश होता रहता है, स्वास्थ्य परेशान रहता है, परिवार में अपयश मिलता है, कितना भी कर ले आदमी उसको यश नहीं मिलता। बहुत घातक योग है। इसका उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। चंद्रमा को बलवान करना चाहिए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, चंद्र कवच धारण करना चाहिए और चांदी का चौकोर टुकड़ा, उस पर चंद्र यंत्र बनवा करके माता के हाथ से सोमवार के दिन ले और ले करके उसको अपने पर्स में रख लें और भगवान शिव की उपासना करें। निश्चित रूप से आपको केमद्रुम दोष में आराम मिलेगा। और अंतिम और 7वां सबसे घातक दोष क्या है उसकी चर्चा करते हैं। वह है अंगारक योग। अगर आपकी कुंडली में अंगारक योग है तो जीवन बड़ा दुष्कर होने वाला है। जिसकी भी कुंडली में अंगारक योग है उससे सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही क्रोधी, जिद्दी और हिंसा करने वाले, मारपीट करने वाले, निश्चित रूप से परेशान करने वाले और परेशान होने वाले होते हैं। मुकदमे, झगड़े, झंझट, विवाद, इन सब से इनका नाता तो आम बात है। तो ऐसे लोगों का कैसे पता चलेगा कि अंगारक योग है या नहीं? तो मंगल के साथ कहीं भी राहु या केतु बैठे हों, यह अंगारक योग। जितना अंशात्मक दूरी कम होगी
उतना यह योग ज़्यादा बलवान होगा। इन योगों के विषय में आपको डिटेल में चर्चा करनी हो या कुंडली बनवानी हो, कुंडली के विषय में और जानकारी लेनी हो, भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव कथा इत्यादि करवानी हो, कोई भी बड़ा से बड़ा अनुष्ठान करवाना हो, आप निश्चित रूप से संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। पूरी टीम आपका सहयोग करेगी। तो अंगारक योग के विषय में भी आपने जाना। अगर अंगारक योग है तो हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और मंगल कवच या राहु और केतु से संबंधित, जो राहु या केतु से जिससे अंगारक दोष बन रहा है उसका उपाय करें, उसका दान करें। निश्चित रूप से आपको आराम होगा। दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।